नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जनवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो सायंकाल 6:53 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 8:04 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। शुक्ल योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातः 9:25 तक, इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके प्रयासों का सही मूल्यांकन हो, परंतु जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग जो व्यक्ति के प्रयासों को सामने आने नहीं देते। उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा और उसके मेहनत के बावजूद हमेशा उसे समाज में, कार्यक्षेत्र में अंडर वैल्यू महसूस करवाया जाता है। उसके गुणों का सही आकलन होने ही नहीं दिया जाता। दिव्य महाप्रयोग में आज इसी अद्भुत विषय पर दिव्य चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है प्रातः 9:25 तक, इसके पश्चात मिथुन में जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है। चंद्रमा के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। केतु सिंह में, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में, यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। शुक्रवार का दिन, सौम्यवार, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 जनवरी दिन बुधवार, कर्णमर्दन, जलयंत्र कर्म, मुकदमा कार्य यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, पूर्व दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:03 से 10:34 तक संपन्न किया जा सकता है। याद रखिए, सभी कार्य जो किए जा सकते हैं आज के लिए नहीं है। यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। किस भाव में बैठे हैं आपके देवगुरु, और सबसे महत्वपूर्ण कि किस नक्षत्र में बैठे हैं आपके देवगुरु, क्योंकि 9 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें बैठकर गुरु आपके लिए समस्त भौतिक सुखों के द्वार खोल देते हैं। वे कौन से 9 नक्षत्र हैं जहां गुरु हो जाएं, बैठ जाएं आपकी कुंडली में, तो ये बन जाते हैं भोग के दाता, योग के नहीं, भोग के दाता। किन भावों में यह प्रभाव और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु इन 9 नक्षत्रों में यदि हो कुंडली में, तो सूर्य, मंगल, शनि या राहु से यदि संबंध बन जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है यह बस आपके लिए है। एक बड़ा ही अद्भुत, एक बड़ा ही रोचक विषय, एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक और एक आनंददायी विषय। इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले यह बताइए, नौकरी करते हैं या व्यापार? प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी नौकरी करते हैं आप? अरे छोड़िए प्राइवेट सेक्टर की नौकरी और छोड़िए सरकारी नौकरी, पहले यह बताइए कि क्या घर में आपको आपका सही मूल्यांकन होता है? क्योंकि यह वाली बात, घर की मुर्गी दाल बराबर घर में ही सबसे ज्यादा होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपकी क्षमता के बावजूद आपको वही दाल बराबर समझ लिया जाता है? सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का 3रा भाव, 5वां भाव और 10वां भाव, इन प्रमुख भावों को देखना होगा, क्योंकि यही भाव व्यक्ति की प्रतिभा, आत्मविश्वास, कर्म प्रतिष्ठा के प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब इन भावों के स्वामी या इन भावों में बैठे ग्रह कमजोर हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, राहु या केतु से प्रभावित हो जाएं, तो ऐसे जातक अक्सर पहले तो अपनी क्षमता का जमकर प्रदर्शन कर ही नहीं पाते। यानी पहला पॉइंट तो यही है कि उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, परंतु अपनी क्षमता का वो जमकर के प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा, अगर कर भी दें तो खुद को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, और परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप मूल्यांकन प्राप्त नहीं कर पाता। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव में राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अत्यंत मेहनती होने के बावजूद हमेशा एक रहस्यमय पर्दे में रहता है। लोग उसकी योग्यता पहचानने से चूक जाते हैं या गलत समझ बैठते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, 10वें का राहु 2 ही बात कहता है, या तो राजनीति करो या राजनीति का शिकार हो जाओ। या तो ऐसा जातक अपनी जन्म कुंडली में लग्न इत्यादि के बली होने के कारण खुद राजनीति करे, दूसरों के साथ, दूसरों का हक मार ले तो अच्छी बात, और नहीं तो खुद वो राजनीति का शिकार होता है, उसका हक बार बार मारा जाएगा। और सुनिए, जन्म कुंडली में 3रा भाव, आप जानते हैं, ये जितने भी सिद्धांत बता रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के 3रे भाव में शनिदेव, ये बहुत अच्छे माने गए हैं, परंतु शनिदेव भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को भीतर दबा देते हैं, जिससे वो अपनी बातों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता। निसंदेह 3रे के शनि बहुत अच्छे कहे गए हैं। शास्त्र कहता है कि 3रे में शनिदेव हो तो जातक निसंदेह बहुत पुरुषार्थी होता है। लेकिन आज के समय में वर्क से ज्यादा क्या ऐसा जरूरी नहीं हो गया है कि स्मार्ट वर्क किया जाए? और सुनिए, क्या ऐसा जरूरी आज के इस परिवेश में नहीं हो गया कि आप जितना कर रहे हैं उस कार्य का प्रचार भी होना जरूरी है? क्योंकि अगर उसका प्रचार न हो तो आपको सही मूल्यांकन वैसे भी नहीं मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों,
इसके साथ ही साथ जरा अपनी नौमांस कुंडली को देखिए, यह और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि नौमांस में बुध, गुरु या शुक्र जैसे सर्वाधिक लाभकारी ग्रह नीच राशि में हो या वहां पर राहु केतु से युति बना करके बैठे हों, तो भी व्यक्ति के गुणों और उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन ना के बराबर होता है, देर से होता है। व्यक्ति के प्रयास, यूं समझ लीजिए कि उसका जो वास्तविक प्रयास है, उसका जो वास्तविक सामर्थ्य है, वो हमेशा पर्दे के पीछे छुपा होता है। उदाहरण के तौर पर नौमांस में शुक्र यदि कन्या राशि में बैठे हों, तो व्यक्ति की जो रचनात्मकता है, उसका जो सौंदर्य बोध है, और जगह पर छोड़िए, उसके घर में ही उसको बहुत ज्यादा इस मामले में सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको कलर समझ में नहीं आती है, आपको रंग समझ में नहीं आता है, कहां कौन चीज कैसे होगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव, यदि पंचम भाव या पंचमेश, विशेष करके पंचम भाव में केतु हो या पंचमेश केतु से प्रभावित हो जाए, पंचमेश केतु से युक्त हो जाए, तो व्यक्ति के जो मौलिक विचार होते हैं, जो उसकी क्रिएटिविटी होती है, जो उसकी समझ होती है, कई बार उसको या तो सही मंच नहीं मिल पाता या सही समय नहीं मिल पाता। केतु हमेशा एक आध्यात्मिक और आंतरिक ऊर्जा रखने वाला ग्रह है। वो व्यक्ति की बाहरी सफलता को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता, इसलिए व्यक्ति अंदर से बहुत गहरा और प्रतिभाशाली होते हुए भी बाहर दुनिया में हमेशा अंडररेटेड या अंडर वैल्यूड रह जाता है। प्रिय दर्शकों, बारी खत्म नहीं होती, और भी ग्रह हैं। शनिदेव, आजमा लीजिए, जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, उनको भी दूसरों की नजर में या तो हमेशा संदेह या कम योग्यता के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। अब जरा गौर करिएगा, आज का सिद्धांत बहुत विचारणीय है, क्योंकि सप्तम में शनिदेव कैसे होते हैं? दिग्बली होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में शनिदेव की उच्च राशि होती है, लेकिन असल में देखा जाए तो आरूढ़ लग्न के हिसाब से जो सातवां भाव है, ये हमारे व्यक्तित्व को समाज के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करता है। तो सप्तम के शनि कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति काम खूब करता है, ये बात कमाल के ध्यान से रखिएगा। ये ठीक है कि उसका खुद का काम कभी समय पर नहीं हो पाता, उसका हर कार्य डिले होता है, वो काम में कमी नहीं रखता, लेकिन शनिदेव क्या करते हैं? लग्न पर दृष्टि डालते हैं। लग्न पर दृष्टि डाल करके एक ठंडा रिस्पॉन्स वाला बना देते हैं। देखिए, आज के इस परिवेश में सचमुच बहुत जरूरत है कि आप 2 करें तो कम से कम 20 के जितना प्रचार तो करें ही करें। 2 करके 20 तक प्रचार, अगर 20 का प्रचार नहीं करेंगे तो आपके 2 की वैल्यू छोड़िए, कोई नहीं जानेगा। हां, अगर 2 करके आपने 20 का प्रचार किया तो कम से कम आपके 2 को 10 तक तो माना ही जाएगा, और यही आज का समय है। अब शनिदेव अगर सप्तम में हो तो व्यक्ति निसंदेह ईमानदार प्रयत्न करता है, लेकिन प्रचार बहुत ठंडा करता है, यानी ठंडा प्रचार। फलतः योग्यता होने के बावजूद वो सामाजिक प्रतिष्ठा उसको नहीं मिल पाती। और यहां पर शनिदेव अगर हो तो व्यक्ति योग्य होते हुए भी आजीवन अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगवाता ही रहता है। समाज में उसकी छवि बहुत धीमी गति से बनती है और सफलता आते आते बड़ी देर हो जाती है। अब सवाल उठता है कि शास्त्री जी, ठीक है, ये तो बता दिया आप, मेरे साथ, हमारे साथ हो रहा है ऐसा, उपाय, समाधान क्या है? प्रिय दर्शकों, ऐसे में समाधान है। पहला तो तीसरा भाव जो साहस का भाव है, 5वां भाव जो प्रतिभा का है, 10वां भाव कर्म और प्रतिष्ठा का। इन भावों के ग्रहों को मजबूत कीजिए। इन भावों के जो ग्रह हैं, जो स्वामी हैं, उनसे संबंधित जो उनके बीज मंत्र हैं, उन मंत्रों को जपिए। उनसे संबंधित रत्न इत्यादि भी धारण करना आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। ये आपकी छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाएंगे। और तो और, जो उपाय मैं हमेशा आपको कहा करता हूं, वो अगर नहीं करेंगे तो फिर ये समस्या तो आपके साथ लाइफ टाइम बनी रहेगी, और वो है भुवन भास्कर की आराधना। इसीलिए तो आपको वर्षों से मैं बता रहा हूं कि आप भुवन भास्कर की आराधना करिए, क्योंकि भुवन भास्कर की आराधना करेंगे तो समाज में आपको सम्मान मिलेगा। एक और उपाय है प्रिय दर्शकों, अपने लग्नेश को बलवान करके भी व्यक्ति समाज में अपनी क्षमता को बड़ा छड़ा करके बना सकता है, दिखा सकता है। एक और उपाय है, अगर आप ऐसी स्थिति में सचमुच हैं और बहुत पीड़ित चल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो दुखी हो गया हूं, इतना कुछ करने के बावजूद मुझे सफलता नहीं मिल रही है,
तो प्रिय दर्शकों 90 दिनों तक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 90 दिनों तक कैटसाई जो केतु का पत्थर है, लहसुनिया जिसको कहते हैं, इस पत्थर को 90 दिनों तक इस छोटी वाली बुध की उंगली में, याद रखिएगा आमतौर पर उसको यहां मध्यमा में धारण कराया जाता है, इस छोटी वाली उंगली में धारण करके रखिए। बुध के उंगली में डालेंगे तो एक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ये नॉर्मली देखा जाए तो जड़ता की स्थिति है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस बात का भी प्रमाण है कि ऐसी स्थिति में कई बार जातक को एक क्लिक मिल जाता है, कई बार वो उल्टा रिएक्शन देने लगता है। और विशेष करके वो लोग जिनकी कुंडली के सप्तम में शनिदेव हैं, वो लोग जिनके नौमांस का मैंने जिक्र किया, वो एक बार जरूर आजमाएं। कई बार क्या होता है कि आप गौर करें तो जन्म कुंडली का तीसरा, जन्म कुंडली का छठा, जन्म कुंडली का 10वां 11वां, ये सब उपचय भाव है, ये पुरुषार्थ से और बढ़ता जाता है। अब आप पुरुषार्थ कर रहे हैं पर फिर भी आप वहां तक नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको एक क्लिक मिले, एक क्लिक मिले, और वो क्लिक ये केतु का पत्थर लहसुनिया आपको दिला सकता है। तो एक लहसुनिया खरीद करके 90 दिनों तक धारण करिए, बुधवार के दिन धारण करिएगा चांदी की अंगूठी में, और अपने उम्र के हिसाब से लगभग 7.25 रत्ती तक सबके काम आता है। 9 तक भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 9 रत्ती तक का। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में चले जाएंगे। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा कपूर आपको डालना होगा, उसी जल से स्नान करना होगा। इत्र का प्रयोग अवश्य करिएगा। माता पिता जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात अवश्य मानिएगा, और जो भी कार्य करिए हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इससे ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। कोई फैसला, कोई काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। पर छोटी छोटी बातों पर लड़ना, झगड़ना, विवाद करना, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई बड़ा निवेश का ऑफर मिल रहा है तो उस पर विचार कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल और अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द या कफ जन्य रोग से ग्रसित हैं तो राहत आपको मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश भी आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर है, राशि से दूसरे में जाएंगे। आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। 9 लौंग अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के इष्ट देवता को अर्पित करिए और प्रसाद स्वरूप ले लीजिए, उसका सेवन करिए एक एक करके जब भी इच्छा हो आपकी। आज नहीं तो 2 दिन में कर लीजिए, पर करिए। आपके निजी जीवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वाणी पर भी नियंत्रण होगा। काम के प्रति जोश बना रहेगा, मंगल का प्रभाव बना रहेगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, ज्यादातर कार्य वक्त रहते आप पूर्ण कर पाएंगे और उससे उच्च अधिकारी आपके संतुष्ट भी होंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, परंतु विवाद से बचना होगा। विवाद से बचना ही आपके लिए फायदेमंद है, और नकारात्मक सोच आप पर भारी नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी का सहयोग लेकिन आपको भरपूर मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से करें। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए जल में एक लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सावधानी के साथ करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। जो भी काम आप करेंगे उसका परिणाम थोड़ा विलंबित मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज एक ही सलाह दूंगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम उस तरह का नहीं मिलेगा। फिर भी मेरी सलाह यही है, समय को व्यर्थ न गंवाएं, अपने काम में लग जाएं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, यात्रा ना करें, यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। निवेश के मामले में बहुत सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें।
जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने से बचें। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज आज ध्यान रखना है मिथुन के जातकों को, वह झूठ का प्रयोग बिल्कुल ना करें, यह आपको मुश्किल में डाल देगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा जो लोग दांपत्य जीवन में हैं, परंतु जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन न हो, इसका ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, परेशानी है, कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहिए। लकी अंक 3, लकी कलर है आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, न अच्छा न खराब, ठीक ही है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 60% तो अच्छा ही है, 40% में थोड़ी बहुत परेशानी है, जिसका जिक्र मैं कर देता हूं। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सफेद वस्त्र हो सके तो धारण करिए। और कार्यक्षेत्र में सबसे मिलजुल करके चलिए, उच्चाधिकारियों को भी सम्मान दीजिए, तभी आपको भी मान सम्मान मिलेगा। मदद का मौका मिले तो मदद करिए। उलझनों को सुलझाने का दिन है, सुलझाते चलिए। सबके साथ मिलजुल करके रहेंगे तो ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, घर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो रुक जाइए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को भी बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है, अनिद्रा, मानसिक अशांति, बेचैनी। आज जो 40% खराब है समय, उसमें एक चीज है कि आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, नंबर 1, धोखे का शिकार हो सकते हैं, या आपकी कोई चीज खो सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। बाकी दांपत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण ठीक रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, लेकिन ठीक है, मेहनत करने में कोई कमी मत लाइएगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग को लेकर के जरा सजग रहिएगा, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों का दिन बहुत अच्छा है, भरपूर श्रेष्ठ। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, दिन खुशी देने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है। यूं समझ लीजिए कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम बनेगा। भाग्य आपके लिए मददगार है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट, जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपसे संतुष्ट। भावनाओं में बहकर के कोई झूठा वादा मत कर लीजिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, वहां आपका पक्ष मजबूत, वृद्धि के योग है। वाहन का उपयोग बस सावधानी से करिए। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। परंतु जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनको यह बात ध्यान रखना है, आज विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पित्त की शिकायत रहती है वो अपने खान पान पर ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। प्लानिंग के साथ काम करें। अपनी बातें हर किसी से शेयर ना करें। और जो दिल करे उस पर एक बार दिल की बात को काटिए मत। यानी भीतर से अगर कोई आवाज उठ रही है तो उस पर विचार करिए, क्योंकि आज आपकी छठी इंद्रिय जागृत रहने वाली है। सोच विचार करके निर्णय लें, योजनाबद्ध ढंग से काम करें। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान तो दें, पर छोटी छोटी बातों पर लड़ें, झगड़ें, विवाद करें, ऐसा कोई कार्य ना करें। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। नौकरी करने वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको दुखी करे। किसी की बुराई, किसी की निंदा, शिकायत आपको नहीं करनी चाहिए। और कोई बड़ा निवेश ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। प्रेम संबंध के मामले में आज तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भागेगा। आत्मविश्वास में आज आप अपनी कमी महसूस करेंगे। और लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। आज सभी तुला राशि के जातक जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दें। सकारात्मक सोच बनाकर के आगे बढ़ें। खुले दिमाग से विचार करें। हर किसी की मदद करें। हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी लाभ मिलेगा, सहयोग समर्थन मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु कोई बड़ी सौदेबाजी इत्यादि करनी है, कोई बड़ी डील करनी है तो सावधानी के साथ। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। नया वाहन, नया मोबाइल, नया लैपटॉप इत्यादि कंप्यूटर की चीजें, यानी ऐसी कोई चीज खरीदने वाले हैं तो वो आज खरीद सकते हैं। जीवन साथी का साथ, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी का सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। भोजन के मामले में भी सावधानी बरतिएगा। अपच
की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप करें। और बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में जाएंगे, अष्टम में। दिन ठीक है आपके लिए। आज शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए तो अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जो भी कार्य विलंबित हो रहा हो वो कार्य वक्त पर होगा। किस्मत का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कोशिश लगातार करनी है। कोई पुराना विवाद आज फिर से उठ खड़ा होगा, पर अच्छी बात क्या है कि शनिदेव की आराधना करिए, पुराना विवाद शांत हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, सब कुछ ठीक है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लंबी दूरी की यात्रा या तो ना करें, अगर करनी जरूरी है तो बहुत सावधानी बरतें। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में आज थकान, आलस्य या कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान करने वाली, जिसका उपाय मैंने बताया है, कर लीजिएगा। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। धन कमाने का नया अवसर, निवेश का कोई बड़ा मौका मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। मित्र की सहायता से काम बनेंगे। अच्छे दोस्त बनेंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर ना करें। अगर कर ही रहे हैं तो व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य जांच लें। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन परेशानी थी वो दूर होगी। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रह सकती है लेकिन दिन खराब नहीं है। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। वक्त रहते बन जाएंगे, वक्त से पहले पूरे होंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता है। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन ठीक है। जो लोग मौसमी बीमारियों से सजग नहीं रहते वो रहे धनु वाले। आज मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लकी अंक 5। लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश भी आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में जाएंगे। दिन आपका भी बहुत अच्छा है। गुड़ का सेवन खाली पेट करके जल पी लीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। परेशानियां कम होंगी। स्वास्थ्य में भी आपको राहत देखने को मिलेगा और जल्दबाजी न करिए। बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सारे काम करिए। नौकरी में पदोन्नति से लेकर के सारे काम बनेंगे। सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग है। रुका हुआ काम बनने वाला है, परंतु बिना सोचे समझे वादा, झूठा वादा मत करिए। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कारोबार आपका ठीक रहेगा, परंतु अपने आक्रामक स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। जीवन साथी की सलाह आपके काम आएगी। जीवन साथी की मदद आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन अनुकूल रहेगा। पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। परेशानियां आपकी कम होंगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 8। लकी कलर पीला और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा। मित्र की सहायता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। रुके काम आपके बनेंगे। बुजुर्ग की सहायता या सलाह से आपकी समस्या का समाधान होगा और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। इनकम में वृद्धि के योग हैं, परंतु कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, अन्यथा बनते काम बिगड़ जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना चाहिए आपको। दांपत्य जीवन सुखमय है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का भी दिन ठीक है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। पेट का रोग परेशान कर सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक 2। लकी कलर हरा और अपने पार्टनर पर, अपने प्रेमी पर शक मत करिएगा। मीन के जातकों का भी भाग्य ठीक है। आज इत्र का प्रयोग करिएगा और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बनेगा और किसी अपने खास से कोई उपहार मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, पर मन की बात हर किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अपने पुराने जो परिचित हैं उनके साथ
मिलजुल करके आगे बढ़िए, जो अधूरे काम है उनके सहयोग से पूरे होंगे। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंधी मामलों में यदि कोई उलझन है तो सुलझेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर तरह की टेंशन, निराशा से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, और निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।